राजस्थान में पेपर लीक और भर्ती में हो रहे विभिन्न घोटालों से जो प्रभावित युवा हैं, लाखों युवा जो बहुत हताश थे, निराश थे, उनमें हाल ही में राजस्थान एसओजी द्वारा की गई प्रभावी कार्रवाई से एक आशा की किरण जगी है। और एक बहुत अच्छी बात आज देखने को मिली है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने पूरी एसओजी की टीम को बुलाया, पूरी जानकारी ली उनसे और प्रभावी कार्रवाई करने के लिए बोला और उनको सारे साधन उपलब्ध कराने का भरोसा दिया। और एक बहुत सुंदर बात उन्होंने कही कि जब भी एसओजी की टीम थके, देर रात में थकावा महसूस करे, तो उनको उन पीड़ित युवाओं के चेहरे याद आने चाहिए जो कि इन घोटालों में प्रभावित हुए हैं। ये बहुत मोटिवेशन की बात है और इससे एक बहुत अच्छा मैसेज सारी टीम के अंदर जाता है। पहले ऐसा नहीं होता था। पिछले 5 सालों में, पिछली सरकार में करीब करीब सारे पेपर लीक हुए। विभिन्न बोर्डों में और लोक सेवा आयोग के सदस्य और उनके अधिकारी बार बार पकड़े गए, लेकिन उन इन्वेस्टिगेशंस को आगे नहीं बढ़ने दिया गया। एक राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त व्यक्ति 18 लाख रुपए की रिश्वतखोरी में पकड़ा गया, जिसके मोबाइल में सदस्यों से हो रही चैटिंग, जो संदिग्ध चैटिंग, जिससे कि भर्ती में घपले का एक सुराग मिल सकता था, वो मिला। और तो और उसकी मोबाइल में ओएमआर सीट तक मिली, लेकिन उन इन्वेस्टिगेशंस को आगे नहीं होने दिया। उस समय या तो मीटिंग होती नहीं थी, गृह मंत्री का चार्ज मुख्यमंत्री जी के पास था, और ना तो ज़्यादातर उनका समय नहीं मिलता था तो वो मीटिंग करते नहीं थे, और अगर मीटिंग होती थी तो उसके अंदर उनकी पार्टी के एक वरिष्ठ नेता और एक केंद्रीय मंत्री महोदय को किसी फालतू मामले में उलझाने के लिए ही ज़्यादातर सारी योजनाएं बनती रहती थी। कभी कोई सीरियस बात नहीं हुई कि किस तरह से हम युवाओं के साथ हो रहे कुठाराघात को रोक सकते हैं। 5 वर्ष में कानून व्यवस्था, पेपर लीक, युवाओं के भविष्य के साथ हो रहे खिलवाड़ पर कभी मुख्यमंत्री महोदय ने चर्चा में भाग नहीं लिया। इस संबंध में बहुत चर्चाएं हुई। तत्कालीन समय में विधानसभा में माननीय कटारिया साहब ने इसको बहुत प्रभावशाली तरीके से उठाया था और माननीय विधायकों ने सैकड़ों प्रश्न इस पर पूछे थे, लेकिन एक भी प्रश्न का उत्तर तत्कालीन मुख्यमंत्री जी ने स्वयं नहीं दिया, बल्कि किसी एवजी मंत्री ने दिया, जिससे ये साबित होता है कि कितनी प्रायोरिटी थी उस समय इन विषयों पर। भर्ती से संबंधित बोर्डों और आयोगों में ऐसे संदिग्ध लोगों को लगाया गया जिससे कि पूरा राजस्थान शर्मसार है। पूरे देश के भ्रष्टतम आयोग के रूप में इसकी पहचान होने लगी है। और तो और इनके अपने दल के एक आधिकारिक प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़े व्यक्ति को, जिसने चुनाव में पानी की तरह पैसा बहाया, लेकिन जनता ने नकार दिया, लेकिन उसके बाद भी उनको आयोग का सदस्य बनाया गया है। ऐसे ऐसे लोगों को आयोग का सदस्य बनाया गया जिनके बारे में आम जन बहुत संदिग्ध छवि रखता था। आप विश्वास नहीं करेंगे, ऐसे ऐसे लोग भर्ती में और आयोग में सदस्य बन गए जिनको आप एक संविदा कर्मी की भर्ती के अंदर भी नहीं रखना चाहेंगे। शीर्ष संस्थाओं की दुर्गति पिछली सरकार में माननीय गहलोत साहब के समय पर उनके अपने निजी और राजनीतिक स्वार्थों के चलते खूब की गई। राजस्थान के लाखों युवा बद्दुआ दे रहे हैं, बेचारे गरीब। मैं देखता हूं इनको पार्कों के अंदर, रेलवे स्टेशनों पर, जहां पर भी इंटरनेट उपलब्ध है, उनको तैयारी करते हुए देखता हूं, तो इनके साथ, इनके भविष्य के साथ हो रहे खिलवाड़ को देख करके मैं अंदर से सिहर जाता हूं। मैं एक छोटे से गांव का रहने वाला हूं जो जिला मुख्यालय से भी 90 किलोमीटर दूर है। मैं सोचता हूं अगर उस समय ऐसी भ्रष्ट व्यवस्था रही होती तो मेरे जैसा व्यक्ति तो सेवा में नहीं आ सकता था। ऐसे नेतृत्व को सोचना चाहिए कि इन संस्थाओं में जिन लोगों को हम भर्ती कर रहे हैं वो अगले 35 साल तक राजस्थान की सेवा करेंगे। तो यदि हम ईमानदार, स्वच्छ छवि के और पारदर्शी सिस्टम से भर्ती करेंगे तो हम उनसे आशा कर सकते हैं कि वो राज्य की अच्छे से सेवा करेंगे। लेकिन अगर सारा सिस्टम ही भ्रष्ट होगा और सारा सिस्टम फेवर के रूप में होगा, अपने चुनिंदा लोगों के रिश्तेदारों को भर्ती करने में लगा होगा, तो उस पर जनता का विश्वास कभी भी नहीं होगा। ऐसे नेतृत्व को ये सोचना चाहिए कि वो आज हैं, कल रहेंगे, ना रहेंगे, लेकिन संस्थाएं रहेंगी,
राज्य रहेगा, राष्ट्र रहेगा, और उनमें याद किया जाएगा कि कब कैसी साफ व्यवस्था थी या दूषित व्यवस्था थी। अब मैं उम्मीद करता हूं कि जो आशा की किरण वर्तमान सरकार ने कड़ी कार्रवाई करके दिखाई है वो आगे भी जारी रहेगी, और हमारे लाखों युवाओं को, जो गांवों के रहने वाले हैं, शहरों के रहने वाले हैं, बेचारे उम्मीद करते हैं कि वो भी कहीं न कहीं किसी सिस्टम में आकर के सेवा करेंगे। उनको एक पारदर्शी, एक मेरिट आधारित, एक सरल प्रक्रिया वाली भर्ती में शामिल होने का अवसर मिलेगा। हमारे अधिकारी और उनकी टीम बहुत सक्षम है। उनको अगर अच्छे एक्सपर्ट्स, टेक्निकल एक्सपर्ट्स और अच्छे लॉयर्स की टीम अगर दी जाए, सपोर्ट दी जाए, तो वो ज़रूर लॉजिकल एंड पर पहुंच सकते हैं, जिससे कि जो बड़े षड्यंत्रकारी हैं, जिन्होंने करोड़ों कमाने के लिए, अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का कारोबार बढ़ाने के लिए और अपने स्वार्थ की पूर्ति करने के लिए इस सिस्टम को खराब कर रखा है, हैक कर रखा है, उसमें कुछ सुधार हो सके और जो रियल कल्प्रिट्स हैं, जो प्रभावशाली लोग हैं, वो कानून के दायरे में आ सके, ऐसी उम्मीद सभी करते हैं।